देखो एग्जैक्टली यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है डाउन साइड के लिए। तो दिस इज़ द कैंडल आई एम इंटरेस्टेड इन। एंट्री मेरी हो चुकी है राइट एट दिस DFB। स्टॉप लॉस एंड आई थिंक यहाँ से गिरना चालू हुआ तो ये लास्ट लो तक तो आ ही जाएगा। इन दैट केस आई गेट 1 to 6। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 1 to 6, थोड़ा सा कम। ठीक है, बट ओके द एनालिसिस। देखो मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अप, सो दिस इज़ अ प्योर रिवर्सल ट्रेड एंड आई थिंक वो रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली ये जो हाई है ना, जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए इन वन वे और अनदर, कि या तो ये सीधा नीचे गिर जाए या फिर इसको थोड़ा बहुत पोक शोक करके इवेंचुअली नीचे गिर जाए। ठीक है, नाउ दी एनालिसिस। अब देखो इसमें फेज़ में तो इतना कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि तुम मेजर से तो इसको देख नहीं सकते, वरना ये लगेगा तुम्हें थर्ड वेव। जैसे अगर मैं ऐसे करूँगा सो ये लगेगा थर्ड वेव है। इन दैट केस एक रिट्रेसमेंट एंड देन फोर्थ फिफ्थ वेव। अगर ये भी होता है तो ये थोड़ा बहुत नीचे जाएगा फिर ऊपर निकल जाएगा। तो मेरा तो मतलब मेरा प्रॉफिट नहीं होगी, मेरा टारगेट ये वाला लो है। वैसे तो आई एम होपिंग कि शायद ये मेजर लो तक ही चला जाए, दिस लो। ठीक है, इस करंट सिनेरियो में मेजर लो इज़ दिस एंड आई थिंक मेजर हाई ये बनने वाला है। लेट्स सी, माइनर डिमांड ये है। ठीक है, तो हो सकता है मेजर लो तक ये चला जाए। लेट्स सी, अभी इसमें फेज़ में मेजर से तो नहीं है कुछ भी, बट अगर हम यहाँ से देखें ना, जहाँ से एक्सपैंडिंग पिवट हुआ, सो यू सी दिस हायर हाई, लोअर लो एंड देन हायर हाई। ठीक है, तो ये लो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से देखें, सिर्फ एनालिसिस को इतना देखें, इन दैट केस हाँ फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 वेव्स हमारे पास हैं ऐसे। ठीक है, इस पे लगाते हैं फिब रेशोज 0 1 2, कुछ भी नहीं है, 2 3 4, 61 80 के ऊपर है। ठीक है, छोड़ो। तो फिब रेशो में तो हमारे पास कुछ नहीं मिला, बट फेज़ में 5 वेव्स तो यहाँ पे हैं। अभी आते हैं पिच फोर्क पे। देखो मेजर लो से अगर हम देखें तो एक तो एक्सपैंडिंग पिवट वाला जो लो है, इसमें देखेंगे तो यार यहाँ पे तो अब इसको तुम इस फोर्क को तुम कॉन्टेक्चुअलाइज भी करोगे तो ये बेयरिश ही है, क्योंकि ये मीडियम तक गया नहीं और उससे पहले ही बाहर आ गया एंड जब से बाहर ही है। ठीक है, अगर इसको हम मॉडिफाई करूँ तो प्राइस इज़ वेरी क्लोज टू दी एज। यहाँ पे ओवरशूट है, बट वो ओवरशूट इसके वो नहीं है, मतलब सिमेट्री में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं देख सकते। अगर मैं इसको विथ फोर्क बनाऊँ तो प्राइस इज़ रिएक्टिंग टू द मीडियन अगेन एंड अगेन। देखो यहाँ पे रिएक्ट करा, यहाँ पे रिएक्ट करा, यहाँ पे रिएक्ट करा। अब ये वाला रिएक्शन है जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। रीज़न बीइंग, एक तो कंप्लीशन ऑफ 5 वेव्स इन दिस माइनर फ्लो अपसाइड। सेकंड, जो इसका सबसे रीसेंट फोर्क है ना, सबसे पावरफुल होता है बाय द वे वो, ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी प्राइस एग्जैक्टली इसके एज पे ही है। ठीक है, सो यू बेसिकली हैव डबल इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्क इन दिस मार्केट। इसका तो है ही, प्लस इसका मीडियम। ठीक है, अभी छोटे फोर्क्स देखते हैं थोड़े। नथिंग। एक तो ये हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली एज। ठीक है, फिर एज। हाँ, ठीक है। सो आई हैव 4 पिच फोर्क्स सो फार। और क्या है, एक ये हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। हाँ ठीक है, इतनी है, बट ये क्लीन है।
अगर ये इतना क्लीन नहीं होता तो शायद मैं ये ट्रेड ना लेता, क्योंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है भाई। ठीक है, अब देखते हैं एल आर सीज में देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, इसको तुम ओवर शूट अंडर शूट भी कर सकते हो, पर अगर सिर्फ हाइस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आई थिंक ये ज़्यादा वैलिड है। इसमें सारी फ्रीक्वेंसी इसने कैच करी एंड इस कैंडल ने एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट किया। नेक्स्ट कैंडल वाज इनसाइड कैंडल एंड देन अ डीएफबी टू द डाउन साइड। ठीक है, ये रही डीएफबी। ना, ये तो नहीं आएगा, तो इसमें कुछ खास तो नहीं मिला, बट ठीक है, सजेस्टिव है। लास्ट माइनर हाई, एग्जैक्टली एज, मेजर हाई, यहाँ पे हाँ बन जाएगा। ठीक है, सो 4 पिच फोर्क्स, 4 एलआरसीज, एंकर पे आते हैं। नथिंग हियर, सिग्मा 2 से रिएक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन टू गो शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय तो नहीं करूँगा, बाय करने के लिए आई नीड अ रिट्रेस, या तो अब देखो ये अगर ये ऊपर जाएगा ना तो ऐसा कि ये फाड़ सीधा ही तन के ऊपर चला जाएगा, या फिर थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे। अभी तुम रीसेंट अगर प्राइस एक्शन देखो तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है, बट आई थिंक ये गिरना स्टार्ट होगा ना तो ये फास्ट फॉल टाइप का दे सकता है, मे बी राइट आफ्टर दिस कैंडल। ठीक है, ओवर एक्सटेंशंस देखो आरएसआई में तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक भी दिया। ठीक है, एंड प्राइस ने बनाया हायर है, आरएसआई ने बनाया लोअर हाइस। तो ये हो गया सिंपल डाइवर्जेंस, नो फ्रैक्टल कैंडल्स, सो सेकंड डिग्री तो ये नहीं है। ठीक है, व्हाट एल्स आई थिंक काफ़ी है इतना फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। चलो लास्ट लो तक देखते हैं इसको। बाइंग इसमें आ सकती है, एक तो ये हो गया मेन चैनल फिर बाइंग के लिए। ठीक है, अभी इसको रिजेक्शन देना चाहिए, एक बुल ट्रैप बेसिकली। बाइंग आ सकती है मेरी यहाँ पे, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट भी किया इस कैंडल ने, तो यहाँ तक गिर जाए, ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करके गिरे, यहाँ गिरे तो एक लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड के साथ जाना तो सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस रिवर्सल ट्रेड में एक्सपेक्ट करूँ कि बीटीसी पूरा ही क्रैश कर जाएगा, बट एक सिग्निफिकेंट 1 2 3 तो इसमें एटलीस्ट मिल ही जाएगा। जैसे ये गिरना स्टार्ट होगा 1 2 3 तो ईजिली मिलेगा। एनीवेज लास्ट लो ही 1 to 6 पे है। ठीक है, तो ये है, और बाइंग कहाँ आ सकती है। फ्लो शिफ्ट के लिए इसको मिनिमम इसको ये वाला ये है सबसे माइनर डिमांड जोन हो गया लेटेस्ट,
तो इसको एटलीस्ट ये ब्रेक करना पड़ेगा फॉर अ फ्लो शिफ्ट, माइनर फ्लो शिफ्ट। अब बस यहाँ पे यही एक सीन होता है, इसके तुरंत नीचे फिर ये वाला, तो हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, फिर इससे डिमांड लेके थोड़ा ऊपर निकल जाए, फिर गिर जाए, ठीक है। बट यहाँ पे लोस काफ़ी पास में है, तो ये एक लॉन्ग ट्रेड के लिए इशू है, शॉर्ट के लिए तो नहीं है। शॉर्ट वाला बंदा जिसने, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, अभी गिरना स्टार्ट हो जाएगा मान लो, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा टू होल्ड द ट्रेड एंड लुक एट द रिएक्शन। बट अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई वुडंट नो विच लो टू ट्रस्ट। अब लेफ्ट में अगर कोई लो होता ही नहीं तो प्योरली टेक्निकल्स के बेस में मैं लॉन्ग करता, बट क्योंकि एक डिमांड एरिया है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी इसलिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनारियो में सारे लोज बहुत पास पास में हैं, तो देखना पड़ेगा बेस्ट कहाँ पे रहेगा लॉन्ग करना। हाँ बट अभी तो गिर जाएगा, अभी तो गिरेगा ये। अच्छा, ये चैनल का भी इसने ब्रेकआउट टाइप का दिया है, तो अगर ये गिरता है तो इसका भी ये फेक आउट होगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। फॉर दैट टू हैपन इसको दोबारा नीचे आना पड़ेगा, इस मतलब एंट्री पे आ जाए, तो आई थिंक फास्ट कैंडल आना फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जे पी वाई में क्या है, वो जे पी वाई का लॉन्ग ट्रेड जो पोस्ट किया था यहाँ लिया था मैंने, हाँ इसके यहाँ पूरा ही रिवर्सल दे दिया कंप्लीट। बुल ट्रैप रीटेस्ट, ठीक है, बेरिश है, फ्रैक्टल डायमेंशन हाई है, लेकिन तो यहाँ पे नॉइस ज़्यादा है। ठीक है, इसमें भी शॉर्ट ट्रेड बाद में बन सकता है, लेट्स सी। निफ्टी यहाँ पहुँचा अपना, ठीक है चलो देखते कैसा जाता है। 1 year later. अभी देखो इसने बहुत देर कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, एंड अभी ये 7:30 यूएस सेशन जैसी ऑन हुआ ना, इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई। अभी 1 2 3 से ऊपर तो हो ही गया, सो वही जो इनिशियल टारगेट जो मैं सोच रहा था, देखते हैं अब इसको। एनीवेज 1 2 3 तो हिट हो ही गया, सो थोड़ा बुक करके शायद देखते हैं। बट अभी मेरे को किसी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भेज दिया, मेरे को लग ही रहा है शायद ये मेजर लो तक चला जाए। अभी चला जाएगा क्या? चलो भाई, गुड ट्रेड।